साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। आज के सेशन में अपन करने वाले हैं द डांस ऑफ द यूनक्स पोएम। मित्रों, द डांस ऑफ द यूनक्स पोएम है वो कमला दास की वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल पोएम है। मित्रों, कमला दास खुद एक इंडियन इंग्लिश राइटिंग की जो प्रोमिनेंट कन्फेशनल पोइट मानी जाती है। तो आज का सेशन रहने वाला है डांस ऑफ द यूनक्स पोएम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, और इसके साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर ही पीवाईक्यूज भी अपने ऐड किए हैं, यानी अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आए हुए इंपॉर्टेंट जो डांस ऑफ द यूनक्स के क्वेश्चन है उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही मित्रों, अगर आप आरपीएससी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके सिलेबस में डांस ऑफ द यूनक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं। और इसके साथ साथ साथियों, मैं ये चाहूंगा कि आप भी क्या करें, अपना एक टेस्ट दें और मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर प्रेडिक्ट करें और लास्ट में मिलान करके आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। और अगर आपके मित्रों डांस ऑफ द यूनक्स पोएम अभी भी समझ में नहीं है और आप लाइन टू लाइन एनालिसिस जानना चाहते हैं और एक ही सेशन के अंदर सब कुछ सारे जो टोटल फैक्ट है, थीम है, स्ट्रक्चर है, टोटल बात अगर समझना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एक फंटास्टिक क्लास है, उसको एक बार आप देख लेंगे तो डांस ऑफ द यूनक्स के मैं मानता हूं कि किसी टाइप का कोई क्वेश्चन आपके रॉन्ग होगा नहीं। इसके अलावा अगर आप डांस ऑफ द यूनक्स के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ के रूप में, वो भी मैंने मिशन विद्यादान टेलीग्राम का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मोर पे क्लिक करें और वहां पे आपको वो लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डांस ऑफ द यूनक्स पोएम है उसके जो पीडीएफ नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आज अपन ये शुरुआत करें पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट की एमसीक्यूज है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अपने शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, वेयर डिड कमला दास सी द डांस ऑफ द यूनक्स। यानी जो ये पोएम लिखी गई है, तो अपने जो कोई भी पोइट है या राइटर है, कोई भी अपनी रचना लिखता है तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में क्या है, वो चीज़ उसकी देखी हुई होती है तो बाद में उसके माइंड में आती है और उसके टॉपिक में वो अपने टॉपिक के अंदर वो लिख देता है। तो इसी तरीके से जो कमला दास ने पोएम लिखी थी वो कहाँ से इंस्पिरेशन उनको मिला, या उन्होंने डांस है यूनक्स का कहाँ देखा था, इन बॉम्बे, इन कलकत्ता, इन मद्रास, इन बेंगलोर। तो कहाँ देखा था मित्रों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कलकत्ता में उन्होंने डांस यूनक्स का देखा था। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द पोएम टाइटल डांस ऑफ द यूनक्स हैज बीन टेकन फ्रॉम विच पोएटिक कलेक्शन। आरपीसी स्कूल लेक्चरर संस्कृत डिपार्टमेंट 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ मित्रों, और ये क्वेश्चन हमें बताता है कि प्रत्येक जो पोएम है, अगर आप आरपीसी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रत्येक पोएम कहाँ से ले गया है, कब उसकी रचना की गई, पोएटिक कलेक्शन का नाम क्या है, तो वो सारी चीज अपन को आनी चाहिए, कब उसका पब्लिकेशन हुआ। द सिरेन, माई मिस्ट्री, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, समर इन कलकत्ता। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, इनके जो पोएटिक कलेक्शन है उनका नाम था समर इन कलकत्ता, और जो 1965 को क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। ये पोएम है ना 1965 को समर इन कलकत्ता के अंदर पब्लिश की गई। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द सीजन डिपिक्टेड इन डांस ऑफ द यूनक्स। आप सीजन का नाम बताएं जो हमें प्रदर्शित होता है इस पोएम को पढ़ने के बाद कि वो वहां पे किस प्रकार का सीजन था, क्या मौसम था, समर का, ऑटम का, विंटर का, स्प्रिंग का। तो जैसे कि अपने टेक्स्ट पढ़ा है, ना तो वहां बसंत ऋतु थी, ना वहां शरद ऋतु थी, ना पतझड़ थी, क्या था, समर। तो मित्रों, 3 क्वेश्चन जो देखो आप बिल्कुल क्या एक्यूरेट एक साथ आपको आइडिया लग जाएगा। देखो कैसे कि जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ना, तो कलकत्ता वाला वैसे याद रखो, और पोएटिक कलेक्शन का नाम है समर इन कलकत्ता, और सीजन का नाम क्या है, समर। जो मतलब उस समय का जो सीजन चल रहा है, मौसम चल रहा है, वो है समर का। तो समर से आप क्या है, कलेक्शन का नाम भी याद रख सकते हो, सीजन का भी याद रख सकते हो, ठीक है। और कलकत्ता से आप वैसे याद रख सकते हो कि पहली बार यूनक्स को कहाँ देखा डांस करते हुए। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन डिड यूनक कम टू डांस। यूनक है वो डांस करने कब आए, व्हेन इट वाज हॉट, व्हेन इट वाज कोल्ड, एट द टाइम ऑफ डार्कनेस, व्हेन इट वाज मॉर्निंग। तो ये भी क्वेश्चन 4 नंबर है जो 3 नंबर क्वेश्चन से बिल्कुल संबंध रखता है, क्योंकि हमें पता है कि समर का टाइम है, तो समर के टाइम में कोल्ड नहीं होती है, डार्कनेस भी नहीं, मॉर्निंग भी नहीं। ऑप्शन हो जाएगा अपना इट वाज हॉट से, और हॉट से तो ये सेंटेंस अपने जो पोएम है वो शुरुआत होती है ना, इट वाज हॉट, सो हॉट। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द पोएम स्ट्रक्चर। पोएम का स्ट्रक्चर क्या है इस पोएम का, क्या वो पोएम सोनेट है, बैलेड है, मतलब कोई गाथा गीत है, फ्री वर्स है, या मोनोलॉग है।
तो मित्रों इसमें किसी प्रकार का मोनोलॉग नहीं है, कोई खुद से बात नहीं करता है, कोई साइलेंट लिसनर उसमें नहीं है, एक स्पीकर नहीं है और बैलेड भी नहीं है, सोनेट भी 14 लाइन्स इसके अंदर नहीं है। फ्री वर्स है। फ्री वर्स होता है मित्रों जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं हो, कोई मीटर नहीं हो। तो इस पोएम में ना कोई राइम स्कीम है ना कोई मीटर है, तो सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन द पोएम डांस ऑफ द यूनक्स वेयर वर द यूनक्स डांसिंग। आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन है मित्रों कि डांस ऑफ द यूनक्स पोएम है, उसके अंदर कहाँ डांस किया जा रहा है यूनक्स के द्वारा। बीनीथ द फियरी गुलमोहर ट्री, बीनीथ द अमलतास ट्री, अंडर द ग्रीन वुड्स, इन द फॉरेस्ट। तो मित्रों आपको टेक्स्ट है ना वो बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, टेक्स्ट से ही क्या आंसर बनता है। तो इसमें इन द फॉरेस्ट में नहीं है वो, ना वो ग्रीनवुड में है, ना वो अमलतास ट्री में है। कहाँ पे हो जाएगा? बीनीथ द फियरी गुलमोहर ट्री, वो एक गर्म गुलमोहर पेड़ है, उसके नीचे वो डांस कर रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्ड यूनक हैज बीन यूज्ड इन फॉर्म ऑफ। जो यूनक यूज किया गया है वो सिमिली के रूप में यूज किया गया है, कॉन्ट्राडिक्शन के रूप में यूज किया गया है, हाइपरबोली के रूप में यूज किया गया है, या मेटाफर के यूज किया गया है। तो यूनक मतलब हिजड़े या किन्नर। तो सिमिली इस यूनक के साथ कोई संबंध नहीं बैठता है, ना कोई विरोधाभासी चीज है, ना अतिशयोक्ति की गई है। मित्रों जो यूनक वर्ड का यूज करके जो पोइटेस है वो खुद के जो इनर टर्मोइल है, खुद का जो एंग्विश है, खुद के जो दर्द है उसको बयां करती है। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यूनक है उनको एज ए मेटाफर के रूप में यूज किया गया है। मित्रों आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो वीडियो को मित्रों लाइक तो बनता है और आशा करता हूं कि आपने लाइक तो ठोक दिया होगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द यूनक्स वर सिंगिंग सॉन्ग्स विच वर। आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन है कि यूनक्स है ना वो गाना गा रहे थे, तो वो किस प्रकार का गाना गा रहे थे? क्या वो रोमांटिक सॉन्ग गा रहे थे, या वेडिंग सॉन्ग गा रहे थे, या मेलनकली सॉन्ग गा रहे थे, या पेट्रियटिक सॉन्ग गा रहे थे? तो वो ना तो रोमांटिक गाने गा रहे थे, ना वो शादी विवाह के गीत गा रहे थे, ना देशभक्ति के गीत गा रहे थे। ऑप्शन हो जाएगा उदासी के, उनकी जो टोन थी ना गानों की वो थी उदासी की। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द पोएट से अबाउट द कलर ऑफ यूनक्स। कलर के जो यूनक्स है उनके कलर पे भी पोएम के अंदर बात हुई है। तो पोएट ने यूनक्स का कलर क्या बताया है? दे वर डार्क, कि वो डार्क है, सांवले है। दे वर ऑल फेयर, वो सारे गोरे हैं, सुंदर है। सम वर डार्क सम वर फेयर, कुछ तो डार्क है और कुछ फेयर है। नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं वाला कट कर दो। फेयर भी डार्क भी अकेले नहीं थे, ना अकेले फेयर थे, वो कुछ तो क्या थे? डार्क थे और कुछ फेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10 नंबर। What bird was seated silently on the trees during the dance of eunuchs? जब डांस चल रहा था यूनक्स का तो कौन सा पक्षी है वो बैठा हुआ था साइलेंटली ट्रीज के ऊपर? स्पैरोज, क्रोज, पिजन्स, स्क्वल्स। तो गिलहरी भी नहीं बैठी हुई थी, कबूतर भी नहीं बैठे हुए थे, स्पैरो चिड़िया भी नहीं बैठी हुई थी, कौवे जो है क्रोज वो बैठे हुए थे और साइलेंटली वो डांस देख रहे थे। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वर द चिल्ड्रन डूइंग। जब वो डांस कर रहे थे तो चिल्ड्रन क्या कर रहे थे? वॉचिंग द डांस ऑफ यूनक्स, वो यूनक्स का डांस देख रहे थे। प्लेइंग ए पेस्ट्रल गेम, या वो कोई गांव का देहाती गेम खेल रहे थे। डांसिंग विद यूनक्स, या वो डांस कर रहे थे यूनक्स के साथ। सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर यूनक्स, या वो यूनक्स के लिए सॉन्ग गा रहे थे। तो सॉन्ग तो बच्चों को नहीं आते हैं, ठीक है, वो उनके लिए नहीं गा सकते। डांस तो जरूर कर सकते हैं लेकिन भावनाओं में बहना नहीं है, अपने टेक्स्ट की ओर जाना है कि वो क्या कर रहे थे। वो भी पहली बार देख रहे थे तो बड़े ही क्या इसमें ऐसा आएगा वाइड आइड, यानी बड़े ही आश्चर्यचकित होकर पहली बार वो देख रहे थे, तो बड़े ही साइलेंटली वो भी यूनक्स का डांस देख रहे थे। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु आर डिस्क्राइब्ड एज थिन इन लिम्स एंड ड्राई। इस पोएम के अंदर किसको डिस्क्राइब किया गया, किसका वर्णन किया गया है कि वो क्या है? बहुत दुबले पतले हैं और सूखे हैं, ड्राई है। द यूनक्स, क्रोच, माइस, लिजार्ड। तो लिजार्ड भी नहीं है, माइस भी नहीं है, क्रोच भी नहीं है। यूनक्स को कहा गया बिल्कुल दुबले पतले कहा गया, सूखे कहा गया उनको। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द पोइटेस कंपेयर्स द लिम्स ऑफ यूनक्स विद। जो पोइटेस है मित्रों वो यूनक्स है ना उनका कंपैरिजन करती है उनके लिप्स का, किसके साथ करती है? उनकी जो पसलियां हैं, उनके जो हाथ पैर है, उनकी तुलना किससे की जा रही है पोएम के अंदर? रेन, लीव्स, लॉक्स ऑफ फनल पायर्स, गुलमोहर। तो बारिश के साथ किसी प्रकार की तुलना नहीं होती है, पत्तियों के साथ भी नहीं होती है, गुलमोहर के साथ भी नहीं होती है। लॉक्स ऑफ फनल फायर का अर्थ होता है मित्रों जो
अपने अंतिम संस्कार की जो बची हुई लकड़ियां हैं या अंतिम संस्कार की जली हुई लकड़ियां हैं उनसे तुलना की गई है। तो सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द इम्पेसेंट डांसिंग ऑफ द यूनक्स रिफ्लेक्ट इन कमला दास पोएम। आरपीसी स्कूल लेक्चरर 2014 का क्वेश्चन है कि जो यूनक्स डांस कर रहे हैं, एक अधीरता से वो डांस किए जा रहे हैं, तो वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कमला दास की पोएम के अंदर, उनका जो डांस है वो। देयर इनर एम्प्टीनेस एंड मेलंकली, वो उनकी आंतरिक जो खालीपन है और उनकी जो उदासी है उसको व्यक्त करता है। देयर फर्वर एंड देयर गस्टो, या उनका जो उत्साह है, उनका जोश है और उनका उत्साह है उसको व्यक्त करता है। देयर अनक्वेंचिंग जील एंड एंथुसियाज्म, या उनका उत्साह है और भारी उत्साह है वो क्या करता है, व्यक्त करता है। देयर हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट, या उनकी जो खुशी है और संतुष्टि है उसको व्यक्त करता है। तो बी, सी और डी ऑप्शन तो सारे सिनोनिम है एक तरीके से, सभी में खुशी उत्साह है, ठीक है, ये चीजें आ रही है, जोश, तो ये तो एक तरीके के सभी सिनोनिम है। तो ये तो ऑप्शन कट हो जाएंगे। और हमें जिस प्रकार से हमें थीम और टेक्स्ट के बारे में पता है कि वो उनकी जो आंतरिक जो खालीपन है उनका, उनके मन में जो उदासी है उसको उनका डांस व्यक्त कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज नॉट ए पार्ट ऑफ अटायर ऑफ द यूनक्स इन कमला दास पोएम डांस ऑफ द यूनक्स, आरपीसी स्कूल लेक्चर 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। अटायर होता है मित्रों पोशाक, कि इस पोएम के अंदर कमला दास की डांस ऑफ द यूनक्स पोएम है, इसके अंदर जो यूनक्स की जो पोशाक है उसके अंदर एक, इसमें 3 तो ऐसी चीजें हैं जो पोशाक के अंदर मेंशन की गई है टेक्स्ट के अंदर, और एक नहीं है, वो कौन सी है, वाइड स्कर्ट्स, उन्होंने वाइड स्कर्ट्स पहन रखी है, तो ये तो बात सही है। हैवी सिल्वर ज्वेलरी, ये बात थोड़ी कम जच रही है। जिंगलिंग एंकलेट्स, उन्होंने जो छन छन करने वाली पायल पहन रखी है। ग्रीन टैटूज ऑन द चिक्स, और उनके चिक्स पे क्या है, ग्रीन टैटूज बने हुए हैं, तो ये भी सही है, लेकिन हैवी सिल्वर ज्वेलरी वाली बात नहीं की गई है, तो बी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द क्रोज डूइंग इन द पोएम, इस पोएम के अंदर जो क्रोज है ना, कौवे, वो क्या कर रहे हैं, मेकिंग स्ट्रेंज साउंड, वो क्या एक अजीब ही साउंड क्या कर रहे हैं। फ्लाइंग, वो बिल्कुल क्या उड़ रहे हैं। सिट स्टिल, वो शांति से बैठे हैं, स्थिरता से बैठे हैं। ऑल ऑफ देम, या सभी, तो क्या कर रहे हैं, क्रोज ट्रीज के ऊपर बैठे हुए साइलेंटली एक जगह बैठे हुए वो डांस देख रहे हैं। सी नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द फ्रेज दैट ब्रिंग्स आउट द इंटरनल वॉइड ऑफ यूनक्स इज, जो फ्रेज है इसमें ऑप्शन के अंदर एक ऐसी फ्रेज है जो हमें बताती है उनके आंतरिक जो भाव शून्यता है यूनक्स की, वो बताती है। जिंगलिंग, पायर्स, वेकेंट एक्सटेसी, नन ऑफ देम, तो जिंगलिंग तो छन छन होता है, तो इस प्रकार का वो तो एक तरीके से तो हैप्पीनेस का साउंड है। पायर्स, पायर्स होता है मतलब जो चिता, तो चिता और इसका कोई संबंध नहीं है। वेकेंट एक्सटेसी या नन ऑफ देम, तो वेकेंट एक्सटेसी होता है मतलब जो खोखला आनंद, यानी उनको आनंद भी आ रहा है लेकिन उसमें उसका कोई उनको रियल आनंद नहीं आ रहा है, इसको कहेंगे उनके अंदर क्या है, जो भाव शून्यता है उसको प्रदर्शित करता है वेकेंट एक्सटेसी। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच डिवाइस इज यूज्ड इन फ्रेज वेकेंट एक्सटेसी, जिस प्रकार हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, जो वेकेंट एक्सटेसी है इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ऑक्सीमोरोन, हाइपरबली, मेटाफर और सिमली, तो लाइक और एज इसमें है नहीं, और वेकेंट एक्सटेसी एक दूसरे से की तुलना नहीं की गई, तो मेटाफर भी नहीं है। वेकेंट एक्सटेसी के अंदर किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं की गई है। वेकेंट और एक्सटेसी मित्रों एक दूसरे के विरोधाभासी शब्द आ रहे हैं, क्योंकि वेकेंट का अर्थ तो खाली होता है और एक्सटेसी का आनंद होता है, खोखला, जो इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है खोखला आनंद। तो आनंद है ना, आनंद तो एक खुद के अंदर ही क्या पॉजिटिव वर्ड है, और ये खोखला नेगेटिव वर्ड है, और साथ में आनंद कभी खोखला हो ही नहीं सकता, यानी खुशी से परिपूर्ण जो चीज होती है वो आनंद होता है। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट अपना। विरोधाभासी जो वर्ड एक साथ आते हैं उसको कहेंगे ऑक्सीमोरोन। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्पाइट द विजुअल रिचनेस ऑफ द पोएम डांस ऑफ द यूनक्स, कमला दास क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ, आरपीसी स्कूल लेक्चरर 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो इतनी विजुअल जो इमेजरी इसकी रिच है, यानी बहुत सारी इमेजरी यूज की गई है जिसको अपन देखते हैं, अलग अलग दृश्य बता रखे हैं, पशु पक्षियों का, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनकी बात हुई है। उसी तरीके से जो डांस ऑफ द यूनक्स पोएम है उसमें फिर भी कमला दास किस प्रकार का वातावरण को तैयार कर देती है, ठीक है, किस प्रकार के वातावरण को वो क्रिएट करती है।
ग्लूम एंड डिप्रेशन वो उदासी का और अवसाद का, ओवर पावरिंग हिलेरिटी अति उत्साह का, बहुत ज़्यादा उत्साह का, जॉय एंड प्लीजेंटनेस या आनंद और खुशी का, लाइट ग्लैडनेस या हल्की जो खुशी है उसका। तो खुशी की तो पोएम के अंदर पूरे के अंदर कहीं बात होती नहीं है मित्रों, इसमें उदासी का जिक्र आएगा, पेन का जिक्र आएगा, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ग्लूम एंड डिप्रेशन को कमला दास क्रिएट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे आते हैं मित्रों। द पोएम डांस ऑफ द यूनिक्स एंड्स विद, जो पोएम है डांस ऑफ द यूनिक्स उसके अंत में क्या होता है या एंड होती है तब क्या होता है? सन, स्काई, रेन, नन ऑफ देम। तो क्या वहां पे धूप होती है, सूरज होता है? तो नहीं, स्काई की कोई बात नहीं, वहां पे लास्ट में रेन होती है। और रेन भी कौन सी होती है मित्रों? मियग रेन, यानी बहुत ज्यादा अल्प वर्षा होती है। तो मित्रों आज अपने 20 क्वेश्चन किए हैं। 20 क्वेश्चन में आपके कितने राइट है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। और साथ ही मित्रों कमेंट सेक्शन पे आप एक बार क्लिक जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे अपने साथी होते हैं, स्कॉलर होते हैं, वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन लगा देते हैं क्वेश्चन पे। तो किसी प्रकार का अगर करेक्शन होता है तो मैं फर्स्ट जो कमेंट होती है उस पर पिन कर देता हूं, तो आप उस पर क्लिक करें तो वहां पे आपको वो कमेंट के अंदर दिख जाएगा, या हमारा टेलीग्राम चैनल है मिशन विद्यादान, उसको ज्वाइन कर ले। वहां पे भी मैं तुरंत क्या है जो करेक्शन है वो डाल दिया करता हूं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन भी एक बार जरूर चेक कीजिएगा। इसके साथ ही साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो डांस ऑफ द यूनिक्स पोएम है इसकी जो क्वेश्चन की सीरीज है वो जारी रहेगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफी बचे हैं। तो अगला पार्ट देखने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे आपको पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा, या आप इसी जो स्क्रीन है उसके लास्ट तक वेट करेंगे तो इसी पर आपको क्या है फ्लैश होगा पार्ट सेकंड, उस पर क्लिक करके आप पार्ट सेकंड जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बाकी हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे वाली सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। तो मित्रों आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आपको वीडियो को लाइक अवश्य करना चाहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना नहीं है। और आपके पास कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप का ग्रुप है स्कूल लेक्चर से संबंधित या अदर कोई कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, उसके सिलेबस में आपके जो अपने डांस ऑफ द यूनिक्स पोएम है, तो ये वीडियो का लिंक आप शेयर अवश्य कीजिएगा। और एक प्यारा सा मित्रों कमेंट करना आवश्यक है। अगर आप एक प्यारा सा कमेंट करते हैं, चाहे आप थैंक यू का कमेंट करो, लेकिन एक कमेंट जरूर करें ताकि मेरी एनर्जी बढ़े और मुझे भी लगे कि बच्चों को क्या मिल रहा है, एक मतलब फायदा मिल रहा है, बेनिफिट हो रहा है उनको। और मुझे लगना चाहिए कि आप क्या है मेरे सेशन का इंतजार करते हो। अगर आप इंतजार करोगे और आप कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा कि वास्तव में बच्चे इंतजार कर रहे हैं, स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं, तो पक्का क्या है मैं उनके लिए टाइम निकालूं कहीं से भी करके, कैसे भी जैसे तैसे करके, और मैं उनके लिए सेशन लेके आऊं और रेगुलर रखने की कोशिश करूं। तो मित्रों आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मित्रों आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा, बस आपको लगातार मेहनत करते रहनी है जब तक आपको अपनी सफलता प्राप्त न हो जाए। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।